हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास 10 बायोलॉजी का लाइव प्रोसेस चैप्टर का टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 1, 2, 3 जो है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं वीडियोस। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे तीनों की तीनों जो वीडियोस है वो वहाँ पे मिल जाएंगी और चौथी वीडियो भी वहाँ पे ऑलरेडी डल चुकी होगी और जितनी भी इस सीरीज़ की वीडियोस हैं सारी की सारी वहाँ पे मिलती रहेंगी। टॉपिक नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हमारा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो अभी तक हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल, अब हम पहुंचे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स भी कहते हैं या फिर डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स भी कहते हैं। तो ये जो पार्ट है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जितने टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 में जितने भी हमारे एमसीक्यूज थे, इस वाली वीडियो में जो एमसीक्यूज है वो उससे भी ज़्यादा होने वाले हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक एक बातें जो है वो याद होनी चाहिए और ऑब्वियसली बात है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है तो भाई हमारे बारे में बात है तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बातें होंगी ना फिर, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है डिटेल में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनने के चांसेस भी यहीं से इसीलिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एमसीक्यू देखना काफ़ी ज़्यादा रहेंगे इस बार, ठीक है। तो चलो बातें नहीं करते हैं ज़्यादा और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखो होता क्या है कि जहाँ से जब हमने खाना स्टार्ट किया और पूरे के पूरे प्रोसेस होते हुए जो हमारी बॉडी से जो वहाँ तक वेस्ट मटेरियल जब तक बाहर नहीं निकल जाता तो पूरे के पूरे रास्ते को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। वो पूरा का पूरा रास्ता है, ठीक है। उस रास्ते में यहाँ पे जो नीचे चीज़ें बता रखी है इनमें से जो कौन सी चीज़ है वो उस रास्ते में जो है वहाँ पर नहीं आती, ये हमको बताना है। तो ईसोफेगस क्या होता है, जिसके थ्रू हमारा खाना जो है वो फूड पाइप, जिसको फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप के थ्रू खाना नीचे जाता है। तो ऑब्वियसली बात है ये तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। फिर पैनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया। तो यहाँ पे जो पैनक्रियाज है वो भी हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, काफ़ी सारे सिक्रीशन करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। लिवर हो गया वो भी हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। लास्ट आता है हमारा किडनी। तो किडनी जो है वो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। किडनी का काम तो सिर्फ ये होता है कि जो ब्लड में जो जितना भी मतलब यूरिया वगैरह जो प्रेजेंट है, जो मतलब इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट है उनको साइड निकाल देना। तो यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा पूरा कि कौन सा नहीं है। तो नहीं कौन सा है, किडनी जो है, किडनी यहाँ पर जो है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट अ पार्ट, वो यहाँ पे पार्ट नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जब हमने जहाँ से खाना स्टार्ट करा और फाइनली जहाँ तक अगेन हुई, जब हमने बॉडी के बाहर उस खाने को निकाल दिया, फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको, खाने को नहीं निकाला, वेस्ट प्रोडक्ट को वहाँ पे बाहर निकाला बॉडी के, तो वहाँ से लेके पूरा वेस्ट प्रोडक्ट तक बाहर निकालने का जो ये पाथ है ना, ये एक तरीके से ऐसे समझो ये क्या है, नहर है। कैनाल बोलते हैं, नहर को क्या बोलते हैं, कैनाल कहते हैं। नहर क्या, एक तरीके से एक रास्ता एक जगह से चल रही है और दूसरी जगह पे कहीं ना कहीं जाके फाइनली एंड, मतलब वो नदी वगैरह में एंड होती है बट एक जगह पे एंड हो रही है। तो ये कह रहे हैं ये जो एलिमेंट्री, पहली बात तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यानी कि मुंह से स्टार्ट हुआ और फाइनली एनस पे जाके खत्म होगा पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल। तो ये कितने कह रहे हैं कि कितनी इसकी लेंथ होती है, तो यहाँ पे ये होती है हमारी 9 मीटर लॉन्ग। तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, इन ह्यूमन बींग्स फूड इज इंजेस्टेड थ्रू। इंजेस्ट करने का मतलब होता है कि बॉडी के किसी भी चीज़ की बॉडी के अंदर जो है खाने को डालना। तो कह रहे हैं कि फूड किस चीज़ के थ्रू इंजेस्ट होता है, मतलब अंदर जो है वो जाता है। तो यहाँ पे फूड जो है वो किस चीज़ के थ्रू इंजेस्ट होता है, फूड इंजेस्ट होता है हमारे माउथ के थ्रू। तो यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि हम माउथ के थ्रू क्या करते हैं, जो हमारा फूड है उसको इंजेस्ट करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स बिगिन फ्रॉम। हमारी बॉडी में जब हमने खाना डाला, माउथ के थ्रू डाला, वो तो सही बात है, बट लेकिन उसके बाद जो डाइजेशन है, मतलब उसको पचाने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। अब नॉर्मली हमें क्या लगता है कि जब तक खाना पेट में जाएगा तब तक कैसे पचेगा और ये चीज़, बट एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा माउथ होता है वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो चुका होता है। क्योंकि देखो हम चबा रहे हैं, पहले हमने चबाया, ठीक है। चबाना क्या है, चबाना एक फिजिकल डाइजेशन है। उसके बाद ऐसा मत सोचना सिर्फ फिजिकल डाइजेशन माउथ में हो रहा है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड से क्या है, सलाइवा वगैरह जो निकल रहा है वो क्या कर रहा है, वो केमिकल डाइजेशन भी कर रहा है। ऑल्दो हम खाने को जो मुंह में है वो बहुत थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो उतना ज़्यादा तो डाइजेशन नहीं हो पाता मुंह में खाने का, लेकिन फिर भी क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट तो हुआ ना वहाँ पे। तो उन्होंने क्या पूछा, हमें यही तो बोला कि कहाँ से बिगिन करता है। एक और चीज़ इसीलिए तुमने सुना होगा, जैसे बोलते हैं कि खाने को काफ़ी देर तक चबाना चाहिए ऐसे करके, क्यों, क्योंकि ताकि काफ़ी ज़्यादा जो अमाउंट है खाने का वो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाए और जो हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनको जो है ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इनको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़े और काम बन जाए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा माउथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द बकल कैविटी डजंट कंटेन, जो बकल कैविटी होती है उसमें क्या नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। अब बकल कैविटी क्या है, ये देखो जो हमारे माउथ वाला जितना पार्ट है ना, ये अंदर जितना पार्ट है माउथ कैविटी जिसको हम कहते हैं, तो इसी माउथ कैविटी को हम कहते हैं बकल कैविटी। तो पहली बात तो मैंने बायो में एक चीज़ बताई है कि हमेशा जब भी दो नाम या ऐसे मल्टीपल जब नाम आते हैं तो उन चीज़ों को नाम याद रखा करो, क्योंकि तुमने एक नाम याद करा, हो सकता है तुम्हें पूरा आंसर आता हो लेकिन उन्होंने बस टर्म कोई दूसरी यूज़ कर ली, माउथ कैविटी की बजाय बकल कैविटी कर दिया। अब तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं बकल कैविटी क्या होता होगा, तो बकल कैविटी कुछ नहीं है, बकल कैविटी माउथ कैविटी, मतलब ये माउथ वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है यहाँ पे बकल कैविटी हो गया। तो यहाँ पे पहला है टीथ, तो ऑब्वियसली आते हैं मुंह में टीथ तो आती है, टंग भी आता है, सलाइवरी ग्लैंड भी आते हैं। तो यहाँ पे है हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कि जो फूड पाइप है वो हमारा क्या है, इसका पार्ट नहीं है। तो यानी कि फूड पाइप तो क्योंकि इधर यहाँ से स्टार्ट होगा ना फूड पाइप, तो इस तरह से नीचे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन। जो फिजिकल डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया था, मतलब जब तुम खाने को फिजिकली तोड़ रहे हो, देखो डाइजेशन का मतलब होता है खाने को तोड़ना, ब्रेकडाउन, खाने का ब्रेकडाउन ही क्या है, डाइजेशन है, ठीक है, ब्रेकडाउन करना। अब यहाँ पे कह रहा है फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन मतलब फिजिकली तोड़ रहे हो तुम, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं करवा रहे। तो कह रहा है कि सलाइवरी ग्लैंड से होता है क्या, सलाइवरी ग्लैंड तो क्या करेगा, देखो एक केमिकल सिक्रीट करेगा, सलाइवरी ग्लैंड तो क्या करेगा, केमिकल सिक्रीट करेगा, ग्लैंड है वो तो उसका काम है कोई एंजाइम वगैरह को सिक्रीट करना, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सलाइवरी ग्लैंड तो हो नहीं सकता आंसर। फिर ऑप्शन नंबर बी है टीथ। अब देखो टीथ का काम क्या है कि खाना डालेंगे और चप 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 ऐसे करके उसको चबा लेना, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, चबाने में, चबाना तो फिजिकली तुम तोड़ रहे हो, एक बड़ी चीज़ से तुमने उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो यानी कि बी जो है टीथ हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टमक क्यों नहीं होगा, स्टमक इसलिए नहीं क्योंकि स्टमक में बहुत सारे जो हमारे केमिकल्स हैं वो सिक्रीट होते हैं, और वहाँ पे अगेन क्या हो गया, अब केमिकल सिक्रीट हो गया, तो यानी कि तुम फूड को कैसे तोड़ रहे हो, तुम फूड को केमिकली तोड़ रहे हो। जबकि हमने यहाँ पे पूछा गया है कि फिजिकल डाइजेशन जो है वो कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी यानी कि टीथ जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूसेस, जो हमारा सलाइवरी जो ग्लैंड होता है, ऑब्वियसली बात है सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, यानी कि माउथ कैविटी जिसको बकल कैविटी भी कहते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो कह रहा है वो कौन सा क्या चीज़ को प्रोड्यूस करता है, जैसे मैंने बताया था हर ग्लैंड क्या करता है, कोई ना कोई केमिकल सिक्रेट करता है, ठीक है, कोई केमिकल, एंजाइम भी काइंड ऑफ केमिकल ही हुआ, तो कोई केमिकल को सिक्रेट करता है। तो कौन सा करता है ये हमें याद होना चाहिए, ट्रिप्सिन करता है, लाइपेज करता है, पैनक्रेटिक जूस करता है, या फिर सलाइवा करता है। तो जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, नाम से ही पता लग रहा होगा, देखो सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवा को ही तो रिलीज करेगा। तो कुछ कुछ तो ऐसे होंगे जो नाम से ही आ जाएंगे कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा को रिलीज करता है, ठीक है। सलाइवा यानी कि जो हमारे मुंह में जो ऐसा ये थूक वगैरह जो आ रहा है, ये क्या है, ये सलाइवा है हमारा, ठीक है। तो इसको सिक्रेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टंग हेल्प्स इन, जो हमारी टंग होती है वो क्या चीज़ में हेल्प करती है हमको, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग सलाइवा, सलाइवा को प्रोड्यूस करने में, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सलाइवा को प्रोड्यूस करने का तो काम किसका, सलाइवरी ग्लैंड का काम है ना, वो तो सलाइवरी ग्लैंड कर रहा है, तो टंग तो कर नहीं रही। ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को ग्राइंड करना मतलब होता है कि एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो भाई जीभ इतनी सॉफ्ट है, कहाँ खाने को तोड़ पाएगी, खाना उससे हार्ड है हमारा, तो यहाँ पे। फिर है सी, मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, हमारा जो खाना है उसको सलाइवा के साथ में एकदम मिक्सअप करना। जैसे होता है ना कि मिक्सी में हम पीसते हैं, तो पहले अपना कुछ डाला, दूसरी चीज़ डाली, तो मिक्सी क्या कर रही है, उसको दोनों को मिलाने का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो टंग है उसका वही काम है एक तरीके से, तो यहाँ पे जो टंग है उसका वही काम है, यानी कि क्या कर रही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, जो सलाइवा है उसके साथ में हमारे फूड को मिक्स करना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ह्यूमन सलाइवा कंटेन, हमारा जो सलाइवा है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। देखो सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रीट करा सलाइवा को, अब सलाइवा के अंदर क्या चीज़, कौन सा केमिकल प्रेजेंट है वो पूछ रहे हैं। तो ये भी नाम से पता लग रहा है, देखो सलाइवा के अंदर क्या होगा, सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सलाइवा के अंदर क्या है, तो जो हमारा सलाइवा है उसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी एमाइलेज हमारा प्रेजेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट मीन्स, जो हमारी बॉडी में एक पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है। तो देखो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या है हमारा, जब हम खाने को खाते हैं तो जो हमारा फूड पाइप है, ठीक है, अब कभी देखा होगा ऐसा नहीं होता कि जो खाना है वो फूड पाइप से ऐसे एकदम ऐसे वापस को आ जाए, ऐसा नहीं होता। तुम ऐसे टांगे ऊपर करके सिर नीचे करके भी खाना खाओगे, तो अगर फूड पाइप में अगर पहुंच गया, मुंह से फूड पाइप तक जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक बार फूड पाइप में अगर पहुंच गया तो उसके बाद तुम चाहे टांग ऊपर सिर नीचे कर लो, ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी की वजह से खाना वापस आ जाएगा फूड पाइप से नीचे, नहीं आएगा, ठीक है। करके मत देख लेना एक्सपेरिमेंट घर में, ठीक है, लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो ये घर में ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा मतलब ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा, तो एक्चुअल में एक हमारा जो फूड पाइप है वो करता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जो फूड पाइप होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। देखो जहाँ पे खाना जाएगा वहाँ पे तो उसको क्या करना है,
ऐसे खुल जाना है, उसको एक्सपेंड हो जाना है, मतलब ठीक है, उसको फूड पाइप जो है एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन जिस जगह से खाना जो है वो जा चुका है, वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो गया? ताकि अब ये खाना जो नीचे चला गया ऊपर नहीं आ सकता। क्यों? ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे ही करते करते खाना जो है नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, और ऊपर क्या होता जा रहा है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वो नीचे को पुश किए जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो खाना है वो हमारा क्या हो रहा है, वहाँ पे वो नहीं आ रहा, मतलब वापस नहीं आ रहा, इसी वजह से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस। मतलब फूड पाइप का जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का जो मूवमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। यहाँ पे कह रहा है कि स्टमक इज प्रेजेंट इन विच साइड ऑफ द एब्डोमेन। जो हमारा स्टमक है वो एब्डोमेन के कौन से साइड में प्रेजेंट होता है? टॉप साइड में। देखो यहाँ से चेस्ट से जो नीचे वाला पार्ट होता है ये हमारा एब्डोमेन होता है। तो हमें बताना है कि चेस्ट से नीचे वाले पार्ट में, मतलब एब्डोमेन में, किस जगह पे हमारा स्टमक हमको मिलेगा। ठीक है, टॉप पार्ट में, मतलब ऊपर वाले पार्ट में मिल जाएगा, या बिल्कुल नीचे मिलेगा, या लेफ्ट मिलेगा, या राइट मिलेगा। तो हमारे एब्डोमेन के जो लेफ्ट साइड होता है हमारा, वहाँ पे हमारा एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। उसी जे शेप्ड ऑर्गन को, मतलब ऐसा जे लेटर देखते हो ना इंग्लिश अल्फाबेट में, वो वाला है। तो जे शेप जो ऑर्गन होता है वही हमारा क्या होता है, स्टमक होता है। और वो हमारे कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में, एब्डोमेन के यानी कि लेफ्ट साइड में। तो यानी कि आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर कि द गैस्ट्रिक जूस डज नॉट कंटेन। हमारी बॉडी का जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें क्या चीज़ नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, ये नहीं बताना क्या चीज़ प्रेजेंट है, क्या चीज़ नहीं प्रेजेंट है। तो देखो गैस्ट्रिक जूस में पहले तो बात तो ये समझो कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हमारे स्टमक में रिलीज होता है। हमारा जो स्टमक है वहाँ पे 3 में इंपॉर्टेंट जो जूसेज हैं यानी कि केमिकल्स हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक तो हो गया हमारा पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन होता है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक होता है म्यूकस। ये तीनों चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो यानी कि कौन सा नहीं है, वहाँ पे ट्रिप्सिन नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्सिन। यानी कि ट्रिप्सिन जो है वो वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि पेप्सिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। जो पेप्सिन होता है वो हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है, किस चीज़ की डाइजेशन में हेल्प कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को वो डाइजेस्ट करेगा, या फैट को करेगा, प्रोटीन को करेगा, या फिर लिपिड को करेगा? तो देखो जो हमारा पेप्सिन जो एंजाइम है वो हमारा क्या करता है, जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में, जो हमने प्रोटीन खाया होगा उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय। हमारा फूड जब स्टमक से एग्जिट होगा, देखो स्टमक में उन्होंने जो भी मतलब जितना डाइजेशन करना था वो करा, उसके बाद क्या करते हैं, वो स्टमक से क्या होता है, खाना आगे को जाता है। अब ये कह रहे हैं जब खाना स्टमक से बाहर निकल रहा है तो वहाँ पे कौन सी ऐसी मसल है या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू जो है मतलब एग्जिट लेते टाइम उससे पास हो रहा है? तो कार्डियक मसल है क्या? तो देखो कार्डियक मसल तो नहीं हो सकती क्योंकि स्टमक इतना नीचे है। कार्डियक मसल सुना होगा, कार्डियक जैसे वो होता है ना, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, मतलब कि हार्ट से रिलेटेड है। तो कार्डियक जो मसल है वो हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो हार्ट के पास में होगी तो ऑब्वियसली बात है बहुत दूर हो गया है, तो ठीक है। और जो रेक्टस होता है वो हमारा क्या होता है, वो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे आता है। तो यानी कि ये तो दोनों हो नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पिंक्टर मसल। तो हमारी जो वो होता है स्टमक होता है, उसके एंड में एक मसल होती है जिसको हम कहते हैं स्पिंक्टर मसल। तो स्पिंक्टर मसल करते हैं, उसको पुश करती है और आगे को धकेलती है और स्टमक से बाहर निकाल देते कि चलो हो गया तुम्हारा यहाँ का जितना काम था, अब निकलो यहाँ से, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक गोज टू। जो हमारी बॉडी में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है स्टमक का, वो कहाँ जाएगा? देखो मैंने क्या बोला, स्टमक में पूरा डाइजेशन नहीं हो रहा। ये नहीं हम कहते हैं ना कि खाना कहाँ पचता है, पेट में पचता है। अरे पेट में नहीं, खाने का जो पूरा डाइजेशन है वो स्टमक में नहीं होता, कुछ हद तक डाइजेस्ट हुआ। अब ये कह रहे हैं उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, तो ये तुमको सीक्वेंस याद होना चाहिए। स्टमक के बाद अभी मैंने जो बोला था ना कि स्पिंक्टर मसल से बाहर निकलेगा स्टमक से, तो स्टमक से स्पिंक्टर मसल के थ्रू वो बाहर तो निकला, लेकिन अब वो स्पिंक्टर मसल के थ्रू बाहर जाएगा कहाँ पे? तो वो जाएगा कहाँ पे, वो जाता है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टमक के बाद अगला नंबर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू गया? स्पिंक्टर मसल के थ्रू गया। लास्ट क्वेश्चन में जो पढ़ा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा? अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सबको लगता है कि अरे सबसे बड़ा पार्ट पूछा है और यहाँ पे लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन, तो दे टिक मार दिया लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। एक्चुअल में लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी सी ऐसा कुछ होती होगी, नहीं। उसका नाम स्मॉल इसलिए है क्योंकि ऐसा समझो पाइप है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक तरीके का पाइप है और लार्ज इंटेस्टाइन भी एक तरीके का पाइप है। स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम के आगे स्मॉल इसलिए आ रहा है क्योंकि पाइप जो पतला है, पतला वाला पाइप है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इसलिए क्योंकि उसका जो पाइप है मोटा है,
मैंने लंबाई की बात नहीं करेगी, लंबाई में कितने वो नहीं, लंबाई, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो लंबाई के रिस्पेक्ट में पूछा है क्योंकि लार्जेस्ट उसी के फॉर्म में पूछते हैं। तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट नहीं है एलिमेंट्री कैनाल का, लार्जेस्ट पार्ट कौन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत लंबी होती है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी होती है, अभी अगला क्वेश्चन भी उसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसीलिए क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारी किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, कहीं लार्ज इंटेस्टाइन मत कर देना, इसलिए ढंग से पढ़ के जाना इसको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। अब कह रहे हैं कि देखो अगला आ गया ना ये वाला क्वेश्चन उसी के ऊपर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितनी लंबी होती है, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेटिव ऐसा क्वेश्चन है, इसको तो याद करना है। तो यही हमारा क्या होता है 6.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.5 मीटर जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब याद करो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो है 9 मीटर लंबी। सोचो 9 मीटर में से 6.5 मीटर तो हमारी कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, बाकी के बचा हुआ जितना मीटर है वो क्या हो गया, वो है बाकी लोग। सोचो तो कितना लंबा पार्ट है। अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है, और 6.5 मीटर तो हमारी हाइट ही नहीं है, ये कैसे हो सकती है। तो एक्चुअल में होता क्या है, कॉइल की फॉर्म में फोल्ड रहती है, एकदम ऐसा करके फोल्ड रहेगी। तो भाई अगर बहुत लंबा पाइप है, कितने 1 किलोमीटर लंबा पाइप है, लेकिन मैं इसको फोल्ड कर लूँ तो अपने घर में इतनी छोटी सी जगह में भी रख सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि मैंने फोल्ड कर लिया उसको। अब 1 किलोमीटर लंबी जगह नहीं चाहिए उसको रखने के लिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे वही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इन सब में से किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बड़ी होती है, काऊ की होती है, टाइगर की होती है, लायन की होती है, या फिर इनमें से किसी की भी सबसे लंबी नहीं होती। तो ये बताना है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना, और वहाँ पे एब्जॉर्ब भी होता है, जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखो फूड एब्जॉर्ब करने का काम है, जिनका जो जानवर या जो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड खाता होगा, उसके बॉडी में उस कॉम्प्लेक्स फूड को पचाने के लिए जो हमारा सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब जो टाइगर है, लायन है, ये क्या खाते हैं, ये मांस खाते हैं, और मांस होता है बहुत ही सॉफ्ट, मांस को डाइजेस्ट करना बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन जो काऊ होती है वो खाती है घास। अब घास वगैरह यानी कि इसको डाइजेस्ट करना होता है सेलुलोज। अब सेलुलोज जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वो है हमारा कंपाउंड, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है बहुत ही मुश्किल। तो इसीलिए जो काऊ होती है उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इतनी बड़ी बनाई जाती है कि जो सेलुलोज है वो इतनी जगह से पास हो रहा होगा कि आराम से सेलुलोज डाइजेस्ट हो सकता है। इसीलिए जो काऊ है, या काऊ क्या कह लो, जितने भी हर्बीवोरस एनिमल है उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो होगी बहुत लंबी, और जितने भी हमारे कार्निवोरस हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी थोड़ी छोटी। तो यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर आ गया काऊ। तो काऊ की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होगी, बहुत लंबी होगी, ठीक है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रीशन ऑफ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे किस चीज़ का सिक्रीशन होता है, मतलब लिवर का सिक्रीशन होता है, ठीक है, एड्रेनलिन का सिक्रीशन होता है, या पेनक्रियास का सिक्रीशन होता है, या फिर बोथ ए एंड सी दोनों का सिक्रीशन होता है। तो देखो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे लिवर भी अपना कुछ ना कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, अभी केमिकल का नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा, और पेनक्रियास भी क्या करता है, अपना कुछ ना कुछ वहाँ पे केमिकल सिक्रीट करता है। तो यानी कि हमारा, और एड्रेनलिन तो अलग ही चीज़ हो गया, वो तो अलग ही वहाँ से हार्मोन वगैरह निकलेगा, वो अलग चीज़ हो गया, बाद में पढ़ेंगे। बट अभी 19 वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बोथ ए एंड सी, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20, लिवर सिक्रीट। अब आगे ना देखो क्वेश्चन कि लिवर जो है वो क्या चीज़ सिक्रीट करता है, बाइल को सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, सलाइवरी एमाइलेज को सिक्रीट करता है। अब देखो एक ऑप्शन तो तुम आराम से हटा पाओगे, सलाइवरी एमाइलेज वाला, क्योंकि ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सलाइवा करता है सलाइवरी एमाइलेज को। तो और यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस भी नहीं है ऑप्शन, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट नहीं करता लिवर सिक्रीट करता है बाइल को। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 21, बाइल इज स्टोर्ड इन। अब देखो होता क्या है, ये पूछ रहे हैं कि बाइल जो होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है। देखो लिवर ने उसको सिक्रीट करा, वो बात मान गए, लेकिन जब लिवर उसको सिक्रीट करेगा तो वो होगा कहाँ पे, स्टोर कहाँ पे होगा, संभाल के कहाँ रखेगा, स्टमक में। अच्छा अभी तो कई सारों को तो ये नहीं पता हो कि अच्छा स्टोर भी होता है क्या, ऐसा करके। पहली बात ये समझो, जो बाइल होता है ना, बाइल लिवर ऐसा नहीं होता कि मैं जब खाना खाऊंगा लिवर एकदम रेडी बैठा, हाँ ये खाना खाए बंदा, और मैं एकदम से बाइल को यहाँ पे वो कर लूँ, मतलब एकदम से मैं यहाँ पे सिक्रीट कर लूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जो लिवर होता है वो क्या करता है, पहले से जो बाइल है उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है, ताकि एकदम से जैसे तुम खाना खाओ तो ये ना हो कि लिवर, मतलब वही बात है भाई, जब प्यास लगती, वो डायलॉग सुना है ना, जब प्यास लगती है तब कुआं थोड़ी ना खोदना है, ठीक है, पहले से कुआं खोद
के रखोगे ना, प्यास लग रही है तब कुआं खोदना स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो वही चीज़ है कि लीवर भी यही, लीवर इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, ठीक है। लीवर तुम्हारी तरह नहीं है कि कल पेपर है आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लीवर क्या करेगा, लीवर पहले से पढ़ाई कर लेता है, यानी कि लीवर क्या करता है, लीवर पहले से बाइल को बना के स्टोर कर लेता है। लेकिन बात है स्टोर करेगा कहाँ, इसने क्या कोई पैकेट पुकेट बनाया क्या, तो बिल्कुल हाँ, इसने एक तरीके का ऐसा समझ लो पैकेट एक बना रखा है और एक जगह पे रखता है, तो उसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर वो हमारा जगह है जहाँ पे कि हमारा क्या हो जाएगा, जो बाइल है वो स्टोर रहता है। जैसे तुम खाना खाओगे तो एकदम से बाइल गॉल ब्लैडर से निकल के वहाँ पे सिक्रेट होगा। अब इसका एक और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वो दे दूँ यहाँ पे, तुमने सुना होगा कई सारे जो लोग होते हैं उनका जो गॉल ब्लैडर होता है वो निकल जाता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर जो होता है वो वहाँ पे निकल जाता है। तो होता क्या है कि उनको कोई खाने वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस प्रॉब्लम ये आएगी कि अब उनका जो लीवर है अब उनकी बॉडी में वो वाला हिसाब हो गया। लीवर जो मैंने अभी बताया था ना कि प्यास लगने पे कुआं खोदने वाला, यानी कि जब वो खाना खाएंगे लीवर उसी टाइम पे बाइल बना करेगा। तो ऑब्वियसली बात है उनकी बॉडी में डाइजेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना कि एज कम्पेयर टू एक ऐसे इंसान की बॉडी में हो पाएगा जिसकी बॉडी में गॉल ब्लैडर है, जिसने कि पहले से बाइल को स्टोर कर रखा है। उसकी बॉडी में अच्छे से डाइजेशन हो पाएगा क्योंकि पहले से एकदम प्रिपेयर्ड है। तो ये थोड़ा सा गॉल ब्लैडर जिनकी बॉडी में नहीं होता तो थोड़ा सा उनको बोलते हैं कि खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखो, इसी वजह से बोला जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बाइल हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ, बाइल क्या चीज़ को ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। अगेन मैं एक चीज़ बता दूं कि जिनका देखो बाइल सिक्रीट हुआ, ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया, ठीक है, सही बात है। जिनका गॉल ब्लैडर निकल रखा होता है, तुम ऑयली वगैरह जो चीज़ें हैं, ये सब जो चीज़ें, इनको मत खाना। अब तो तुम समझ गए होंगे कि बाइल जो होता है वो किसका ब्रेकडाउन करेगा, बाइल फैट का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। और जिन लोगों के पास गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो सोचो उनके जो गॉल ब्लैडर है वहाँ पे बाइल को स्टोर होना था, अब उनका गॉल ब्लैडर ही निकाल लिया गया है ना। गॉल ब्लैडर में पथरी वगैरह कुछ भी हो गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो गॉल ब्लैडर को निकाल लिया गया, ठीक है। तो उनका क्या हो गया, अब वो क्या कर सकते हैं, वो लोग अगर ज़्यादा फैटी फूड को खाएंगे तो क्या होगा, वो इतना बाइल सिक्रीट ऐसा थोड़ी होगा, मैंने अभी खाना खाया, लीवर इतना बाइल तो सिक्रीट कर नहीं पाएगा। तो उनके पास एक थोड़ा सा स्लाइटली एक डिसएडवांटेज है हम लोग के कंपेयर में, जिनका गॉल ब्लैडर एकदम हेल्दी है, बढ़िया है, ठीक है। उनके कंपेयर में उन लोगों को थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज यहाँ पे फेस करना पड़ता है कि वो ज़्यादा फैटी वगैरह जो फूड है वो नहीं खा सकते, काफ़ी परहेज करना पड़ता है। तो जो बाइल है वो किस में हेल्प करता है, हमारे फैट की डाइजेशन में, फैट के ब्रेकडाउन में, फैट को तोड़ता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। फैट के मॉलिक्यूल बड़े बड़े होते हैं, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में वो तोड़े। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर कि बाइल मेक्स द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक। जो बाइल होता है वो जो हमारा खाना आ रहा होता है उसको कैसा बनाता है, मतलब स्टमक से खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको कैसा बनाएगा। अब एक चीज़ समझो कि जो हमारा वो रहता है, क्या कहते हैं, जब हमारा स्टमक रहता है, याद करो मैंने एक चीज़ बताया था, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होते हैं। उन गैस्ट्रिक जूस में एक चीज़ हमने पढ़ी थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि स्टमक में कैसा माहौल है, एसिडिक माहौल है। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई चीज़ आएगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई चीज़ आई वहाँ पे एसिडिक माहौल वाला हिसाब किताब सही चलता नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, बाइल का काम एक और होता है। बाइल क्या करता है, हमारा जो फूड है उसको बेसिक बनाने में हेल्प करता है, यानी कि वहाँ से एसिडिक फूड आए, ये क्या करेगा, बाइल इतना सिक्रेट होगा कि जो खाना है उसको बेसिक बना देगा, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बेसिक फूड के ऊपर ही क्या कर पाती है, काम कर पाती है। तो इस वजह से यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन है बेसिक बनाती है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर, टू फंक्शन परफॉर्म बाय बाइल। बाइल दो काम करता है, तो क्या क्या वो दो काम है ये बता रहे हैं, ठीक है। फूड को न्यूट्रल करना, या फिर मेक्स फूड बेसिक, फूड को बेसिक बनाना, या फिर हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ फैट। तो पिछले दो क्वेश्चन इसी के ऊपर थे, ठीक है। मेक फूड बेसिक, एक तो फूड को बेसिक बनाता है, और सी वाला ऑप्शन कि ब्रेकडाउन ऑफ फैट ये भी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बोथ बी एंड सी, यानी कि बी और सी दोनों ही सही बातें हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 की पेनक्रियाज लाइज, की पेनक्रियाज कहाँ पे लाई करता है। तो ये तो सिंपल, तुमको डायग्राम याद रखना पड़ेगा कि जो पेनक्रियाज है वो क्या होता है, हमारे स्टमक के नीचे लाई करता है, यानी कि बिलो द स्टमक जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, पेनक्रियाज सिक्रीट, पेनक्रियाज जो है वो क्या चीज़ को सिक्रीट करता है। अब वही बात है, जैसे सलाइवा सिक्रीट करता है, सलाइवरी एमाइलेज को, तो पेनक्रियाज क्या करेगा, पेनक्रियाज तो समझ ही होंगे, वो करेगा पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करेगा। अब इस जूस किस किस को मिलके बना होता है वो तो आगे देखना है अगले क्वेश्चन में, वो तो डाल ही रखा है एमसीक्यू में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक। जो पेनक्रियाटिक जो जूस है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है क्या, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, कौन सा होता है। तो अब ये मैं समझना, पेनक्रियाटिक जूस तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज दे मार दिया, ऑप्शन नंबर ए पे टिक। नहीं, तीन यहाँ पे चीज़ें प्रेजेंट होती है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी होता है, ट्रिप्सिन भी होता है और लाइपेज भी होता है। तो तीन केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारा, ऑल ऑफ द अबव जो है
वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ, जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है वो किस चीज़ की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, किस चीज़ को तोड़ने में। बोला था ना डाइजेशन क्या एक तरीके से तोड़ना है चीज़ों को, बस जो खाना खाया उसको तोड़ना है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज कौन सी चीज़ को तोड़ने का यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास है स्टार्च को तोड़ने का, ग्लूकोज को तोड़ने का, लिपिड को तोड़ने का या प्रोटीन को तोड़ने का। अब यहाँ पे तो ये तो याद करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो ए है स्टार्च, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च है उसको यहाँ पे तोड़ने का काम करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ, अगेन याद करने वाला क्वेश्चन है। ट्रिप्सिन जो है वो किस चीज़ को ब्रेकडाउन में हेल्प करता है यहाँ पे हमारी, तो ट्रिप्सिन तोड़ता है प्रोटीन को। ठीक है, ट्रिप्सिन तोड़ेगा किसको, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा लाइपेज हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ, तो लाइपेज जो है वो किस चीज़ की जो ब्रेकडाउन है उसको किस चीज़ के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये तोड़ने में हेल्प करता है इमल्सिफाइड जो फैट है उनको। तो यानी कि ये जो फैट वगैरह है उन चीज़ों को तोड़ेगा। तो लास्ट के 3 क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि याद करने वाली चीज़ है। अब इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि इसी को क्यों तोड़ता है, ठीक है, वो आगे जाके पढ़ोगे। लॉजिक ऐसी बात भी नहीं कि लॉजिक नहीं, लॉजिक है, बिल्कुल है कि किस तरीके का केमिकल सिक्रीट होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट अभी हमको नहीं पढ़ना। अभी तो फिलहाल के लिए क्या है, ये याद करने वाले क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो हमने खाने को खाया, ठीक है, एट द एंड है क्या, खाने को जो खाया उसे करना है क्या, उसको मेनली तो बात यानी कि इसको कब हम एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक्चुअल में जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो वाला पार्ट कौन सा है। तो ये भी याद करने वाली चीज़ है कि देखो होता क्या है, स्टमक में फूड थोड़ा डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट भी करती है, ठीक है, ब्रेकडाउन भी करती है वहाँ पे, और साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज। तो खाना क्या होता है वहीं पे एब्जॉर्ब भी होता है वहाँ पे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खाना यहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। द टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर नोन एज, स्मॉल इंटेस्टाइन में टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब समझे, जैसे उंगलियां ऐसे करके इस टाइप से ऐसी चीज़ें ऐसे कुछ प्रेजेंट होंगी, ठीक है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उनका नाम क्या होता है, एल्वलाई होता है, विलाई होता है, गार्ड सेल होता है, स्यूडोपोडिया होता है। अब देखो यहाँ पे स्यूडोपोडिया में मैं कंफ्यूज कर लेना, स्यूडोपोडिया भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था लेकिन अमीबा के अंदर वो था वो, और अमीबा के अंदर कोई स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा हिसाब नहीं होता, ठीक है, वो अमीबा में था स्यूडोपोडिया। यहाँ पर तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। एल्वलाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि एल्वलाई क्या था, एल्वलाई हमारा था जब हमने पढ़ा था, एल्वलाई हमारा प्रेजेंट होता है जो हमारा लंग्स होता है वहाँ पे। तो ये अभी आगे पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी वगैरह जब सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे मतलब बात होगी। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विलाई होगा, तो उसको बोलते हैं विलाई कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ विलाई हेल्प्स इन, अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, ऑप्शन नहीं दिखेगा वरना। जो द प्रेजेंस ऑफ विलाई हेल्प्स इन, जो विलाई है वो किस, उसकी जो प्रेजेंस है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, ठीक है, डिक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है उसको कम करने में या उसको बढ़ाने में। थर्ड ऑप्शन है फैट के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में। फोर्थ ऑप्शन है लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में। तो देखो होता क्या है कि जितना हम जो खाना खाएंगे, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, उतना जल्दी हम फूड को एब्जॉर्ब कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है, उतनी जल्दी हम क्या कर पाएंगे, फूड को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो यहाँ पे यानी कि क्या हो गया, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, बड़ा लंबा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इमीडिएटली रिस्टोर्ड इन, हमारी बॉडी में देखो होता क्या है कि जो भी फूड जिसको कि, अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने अभी जो खाना खाया बस मुझे अब भी एकदम एनर्जी चाहिए, उसके अलावा फिर मेरे को एनर्जी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसके बाद तो होगा क्या, मुझे दिन भर खाते रहना पड़ेगा, है ना। खैर वो अलग बात है, कुछ लोग खाते ही दिन भर है, ठीक है, बट लेकिन ऐसा होता नहीं है ना कि मतलब जो फूड है हमारी बॉडी में वो कहाँ पे स्टोर होता है, जब उसको पचा नहीं पाते अगर, तो किधर पे स्टोर होगा, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किडनी में या फिर लिवर में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, वो स्टोर होता है हमारे लिवर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 35। जो एक्स्ट्रा फूड जो कि हमारे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बात करी थी ना कि लिवर में स्टोर होता है, तो जो वो लिवर में स्टोर होता है तो किस फॉर्म में स्टोर होता है वो, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट आंसर है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। अब देखो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है कैसे, ऐसा समझो जैसे किसी दिन क्या होता है, जैसे मान लो कोई होता है ना कि हम फास्ट वगैरह रहते हैं, है ना, पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हम उस दिन बस लेटे हुए ऐसे करके कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन तब भी काम वगैरह हम एकदम बढ़िया ऐसे करते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती, हाँ भूख लगती है बट लेकिन है ना
कुछ लोग तो खैर चोरी करके खा जाते हैं, ठीक है, बोलते हैं हमारा फास्ट है, ठीक है। तो लेकिन बाकी लोगों की बात हो रही है जो कि नहीं खा रहे, उनकी बॉडी में एनर्जी कैसे आ रही है। तो उनकी बॉडी में एनर्जी तुम्हारी कहाँ से आ रही है, हमारी बॉडी, उन्होंने जो पिछले दिन पहले, एक दिन पहले जो खाना खाया होगा वहाँ पे क्या रहा होगा, उनकी बॉडी में वो जो खाना है उसने क्या कर लिया, उसको स्टोर कर लिया ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब आज वो खाना नहीं खा रहे तो पुराना जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो क्या करेगा, एनर्जी को सप्लाई करता रहेगा हमारी बॉडी को। इस तरीके से क्या होता है, हम खाना नहीं भी खा रहे पूरे दिन भर तब भी हमारी बॉडी में क्या है, एनर्जी है। लेकिन अब आता है हमारे पास द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज, लार्ज इंटेस्टाइन का देखो हुआ क्या कि पहले खाना था स्टमक में, उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट कौन सा है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि एनस होगा। एनस हमारी बॉडी का आखिरी पार्ट है जहाँ पे फूड बाहर निकल रहा है। हमने हमारी बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल का आखिरी पार्ट नहीं पूछा, लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट पूछा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है वो हमारा कौन सा होता है, रेक्टम होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एलिमेंट्री कैनाल का आखिरी पार्ट तो एनस हो गया, लेकिन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है कौन, रेक्टम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट तो लगभग खत्म हो गया, यहाँ पे टॉपिक है डेंटल कैरीज वाला, यानी कि माउथ के बारे में क्या क्या, मतलब डेंटल कैरीज मतलब क्या क्या प्रॉब्लम वगैरह क्या हो रही है दांतों वगैरह में, उस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ से अब उसके क्वेश्चन चलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट वहाँ तक क्वेश्चन नंबर 36 तक खत्म हो गया। 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड, हमारे जो दांत है, टूथ जो है हमारा, उसमें सबसे बाहर की तरफ जो आउटर कवरिंग है, वो जो हार्ड कवरिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी कहते हैं, इनेमल कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं, या फिर गम कहते हैं। तो सबसे जो वो पार्ट है उसको हम बोलते हैं इनेमल। तो ये जो तुमको दांतों का बाहर वाला आउटर मोस्ट जो पार्ट दिखता है वो हमारा क्या चीज़ है, इनेमल है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर, द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडीज, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है। हमारी क्या बोन है, हड्डी, इनेमल है, डेंटाइन है, या कार्टिलेज है। तो देखो ये हमारा जो इनेमल होता है वो हमारी जो बोन होती है उससे भी ज़्यादा हार्ड है, इतना हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। तो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है हमारी पूरी की पूरी बॉडी का हमारा जो इनेमल है वो, यानी कि दांतों का जो सबसे आउटर मोस्ट वाला पार्ट है उस वाले पार्ट की बात हो रही है। अब कह रहे हैं विच ऑफ द सीक्वेंस इज करेक्ट, यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस है कौन सा है, मतलब जैसे हमारा जो दांत है उसमें सबसे बाहर कौन है, उसके अंदर कौन है, उसके और अंदर कौन है, उसके और अंदर कौन है, ये सीक्वेंस बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका सीक्वेंस अभी ये तो उल्टे सीधे सीक्वेंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है वो हमारा कौन सा है, पहले मैं इसका वो बता दूं, आंसर बता दूं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सबसे बाहर वाला जो वो होता है वो हमारा क्या होता है, इनेमल होता है। उससे अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं डेंटाइन। इनेमल सबसे हार्ड, डेंटाइन उतना हार्ड नहीं होता, लेकिन ठीक है डेंटाइन। उसके अंदर होती है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी वही वाला पार्ट है जहाँ पे तुम्हारी नर्व्स वगैरह ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है वो। और उसके बाद हमारा होता है गम। गम यानी कि जो मसूड़े हैं उनको हम बोलते हैं गम, ठीक है, गम वो वाला गम नहीं, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, द पल्प कैविटी कंटेन्स, जो पल्प कैविटी है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। तो अभी तो बताया पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट होती है, 2 चीज़ें प्रेजेंट होंगी। पल्प कैविटी में प्रेजेंट है बहुत हमारी नर्व्स, नसें हैं हमारी, और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। भाई वहाँ पे ब्लड वगैरह भी तो पहुँचाना है, तो ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि दोनों चीज़ें। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज़ इन द टीथ आर कॉल्ड, जो फॉर्मेशन है हमारी टीथ में स्मॉल कैविटीज़ का, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। हमारे दांत में स्मॉल कैविटीज़ बन जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, ये कह रहे हैं। तो देखो उसको क्या बोलते हैं, उसको टूथ एक, इरिटेशन, ये तो उसके सिम्टम है। दांतों में टूथ एक हुआ, दांतों में दर्द होना, इरिटेशन जो होती है उससे, है ना, वो हो गया। ये तो वो हो गया कि उसके सिम्टम हो गए कि क्या होगा उसके बाद, लेकिन उसको बोलते क्या है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डेंटल कैरीज कहते हैं, ठीक है। डेंटल कैरीज यानी कि स्मॉल कैविटी का बन जाना, होल्स वगैरह हो जाते हैं जो दांतों में, ठीक है, जो खराब हो रहा है जो दांत, उसको बोलते हैं डेंटल कैरीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल एंड बैक्टीरिया सेल इज कॉल्ड, जो हमारे दांतों में जो येलोइश कलर की एक लेयर जब हम खाना वगैरह खाते हैं ना, उस बैक्टीरिया वगैरह की जो येलोइश कलर की जो लेयर जो जम जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं डेंटल कैरीज कहते हैं। देखो डेंटल कैरीज तो नहीं कह सकते, डेंटल कैरीज तो क्या था, वो जो होल वगैरह जो हो रहे हैं, वो जो प्रॉब्लम हो रही है वो, ये स्टिकी लेयर को नहीं बोलते थे। फिर है प्लेग, ठीक है, फिर है डेंटल प्लेग। अब देखो प्लेग जो होता है, प्लेग तो वो वाला हुआ जो चूहे वगैरह से हो जाता है, जो प्लेग तो वो हुआ, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि डेंटल प्लेग कहते हैं इसको। अब देखो स्पेलिंग में फ़र्क है, वो है प्लेग, PLAGUE प्लेग, वो चूहे वाला, और ये डेंटल प्लेग है, PLAQUE है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, गलत मत करना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंटल कैरीज इन आवर माउथ।
हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो देखो होता क्या है, हम जो खाना खाते हैं, जो हम भी जब कोई शुगर वाला फूड खा रहे हैं, अब शुगर वाले फूड से मत समझना कि मीठी चीज़ें खाने से, नहीं, मीठी चीज़ें में भी शुगर है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी, जैसे राइस हो गया, पोटैटो हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें शुगर प्रेजेंट है। जरूरी नहीं कि तो वो तुमको मीठा ही लगे खाने में तभी उसमें शुगर है, ठीक है। शुगर केमिकली प्रेजेंट होना और मीठा खाने में मीठा लगना, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। कोई चीज़ खाने में मीठी नहीं लगे तब भी हो सकता है कि उसके अंदर शुगर प्रेजेंट हो, जैसे चावल वगैरह का बताया मैंने, आलू का बता दिया, ये सब चीज़ों में, ठीक है। तो इनकी वजह से होता क्या है कि हमारे माउथ में हमने ये मीठा खाया और हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, शुगर को तोड़ते हैं और क्या करते हैं, उसकी एसिड की फॉर्मेशन वहाँ पे कर लेते हैं। एसिड की फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, एसिड का की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोरोजन करना, कोरोड करना, किसी को छील देना, खराब कर देना किसी को, है ना। एसिड की ज़्यादा जला देना, मतलब ऐसे करके, तो वही हमारे दांतों के साथ करता है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा डेंटल कैरी जो हमारे माउथ में है, वो किसकी वजह से, हमारे एसिड की वजह से हो रही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। सो ये था वीडियो का एंड। तो आई होप कि जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज़ है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ही पूछ सकते हो। अब अगर किसी को जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज़ है उसकी अगर कोई भी पीडीएफ किसी को रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा पीडीएफ का, पूरे के पूरे जो एमसीक्यूज़ है उनका वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम वीडियो देखने की पूरी जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली अगर तुमको सिर्फ क्वेश्चन से टाइप करने हैं तो वो पीडीएफ से कर सकते हो आराम से। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मजे करते रहो।